मैंने कहीं सुना था कि सिमेट्रिकल फेस बड़े डिज़ायरेबल होता है। मतलब अगर कोई खूबसूरत है तो कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल यानी कि उसकी लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल होगी। जो भी चीज़ लेफ़्ट साइड राइट साइड के LHS RHS जब इक्वल होता है तो सिमेट्री आती है, बैलेंस आता है। लाइफ का फंडा मैं देख रही हूँ कि बैलेंस है। हमारी आंखों को बैलेंस पसंद है, हमारी आंखों को डिसबैलेंस पसंद नहीं आता। हमें शांति नहीं देता डिसबैलेंस। बैलेंस मीन्स जितना 50% इधर 50% उधर, सिंपल। तो बैलेंस का रूल हर चीज़ में एप्लीकेबल चल रहा है। और मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ करी है कि चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले हर चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं सोचती थी कि पढ़ाकू जो लोग होते हैं, जो चीज़ों को समझने में इंटरेस्ट लेते हैं, रिसर्च करना, एनालाइज करना, टू अंडरस्टैंड समथिंग, वो बेकार है, वो किताबों में घुसे पड़े हैं। एंड द पीपल हु आर आउट देयर एक्सट्रोवर्टेड, दे मोर लाइक इट। बट अब मैंने रियलाइज़ करा कि पहले हर चीज़ को समझना पड़ता है। आप ऐसे ही जाके कहीं भी कुछ भी नहीं कह सकते हो, कुछ भी नहीं हो सकते हो। सॉरी, सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है मुझको, आई डोंट नो वाई, पर बहुत लगती है। तो थोड़ा मैं खास वास रही हूँ और कवर्ड हूँ, बिल्कुल पैक्ड हूँ कि कहीं उंगली से भी हवा जा रही है, अभी उंगलियों से ठंड लग रही है अभी। बट कोई बात नहीं, मैं बचपन से ऐसी हूँ। तो बात ये है कि मैं सोचती थी कि किसी चीज़ को समझने वाले जो लोग होते हैं वो एक नंबर के पढ़ाकू किताबी कीड़े होते हैं। वो कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में, क्योंकि मैं उनमें से थी। तो अपने बारे में तो बुरा सोचना बनता ही है। अब जानते हैं कि क्या पर्सनैलिटी अगर पुराने व्यूअर है तो बात ये है कि पहले पीछे एक सब्ज़ी वाला है, पहले ही बता रही हूँ मैं आप लोगों को, आवाज़ आ रही है उसकी। और मैं एडिट नहीं करने वाली हूँ उसे, क्योंकि एडिटिंग का काम जो है मुझे आता नहीं है इतना परफेक्टली। और मैं अपनी इम्परफेक्शन सामने से बता रही हूँ आप लोगों को। आई एम नॉट अ परफेक्ट एडिटर इन एनीथिंग, आई एम लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। पहले हर चीज़ को समझना पड़ता है। फर्स्ट रूल लाइफ का यही है कि पहले चीज़ को समझो, फिर जैसी वो चीज़ है उसके हिसाब से उसे चीज़ देनी पड़ती है, उसके हिसाब से उससे डील करना पड़ता है। चाहे वो अपनी बॉडी ही क्यों ना हो, बॉडी को समझना पड़ता है पहले कि आपको क्या खाना पचा रही है बॉडी आपकी, कौन सी एक्सेप्ट कर रही है चीज़ें और कौन सी रिजेक्ट कर रही है। अब जैसे कहते हैं प्रोटीन हमेशा ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में, तो मैंने प्रोटीन का एक सोर्स एज अ वेजिटेरियन ऐड करने की कोशिश करी थी। दैट वाज सोया मिल्क। सोया मिल्क इट्स फिल विद प्रोटीन। तो मैंने एक बार उसे ऐड करने की कोशिश करी अपनी डाइट में, और जैसे ही मैंने उसे ऐड करा मेरी बॉडी ने उसे एक्सेप्ट नहीं करा। मतलब आई मीन बॉडी इतनी ज़्यादा उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी, और पेट में मेरे जो है मुझे वॉमिटिंग जैसा फील होने लगा, बिकॉज वो मेरी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। ऐसी मेरी जो स्किन है फेस की, मैं उस पर कुछ भी लगाती हूँ तो वो ज़्यादातर 99% चीज़ें रिजेक्ट कर देती है कि भाई अगले दिन दाने हो रहे हैं, रैशेज हो रही है, स्किन इज़ लुकिंग वेरी अनहैप्पी, डल। बालों में भी हर चीज़ सूट नहीं करी। बाल फिर भी थोड़े से एडजस्टेबल हैं, जो मैं देती हूँ वो रख लेते हैं फिर भी, लेकिन जो स्किन है ना वो तो बिल्कुल चिढ़ जाती है मेरी। तो शरीर भी हमसे बात करता है, हमें एक्सपेरिमेंट कर करके देखना पड़ता है कि क्या चीज़ फिट बैठ रही है, क्योंकि जो दूसरे के लिए फिट बैठ रहा है वो तुम्हारे लिए फिट नहीं बैठ रहा है। हर चीज़ सब पे अप्लाई नहीं हो सकती है। सो दैट मीन्स कि ट्राई एंड एरर का मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे हैं अपनी बॉडी के साथ भी, कि क्या सूट कर रहा है, क्या एक्सेप्ट कर रही है बॉडी, क्या चीज़ रिजेक्ट कर रही है। तो हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर करके देखा है मेरी लाइफ में। हर चीज़ को समझना पड़ता है पहले, चाहे वो अपनी बॉडी हो, चाहे अपनी स्टाइलिंग प्रेफरेंसेज हो। लाइक फॉर एग्जांपल ये जूड़ा मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं ऑनेस्टी से बात करूँ तो ये जूड़ा नहीं अच्छा लग रहा, बिकॉज मेरी जो बॉडी की जॉ लाइन है वो थोड़ी सी वाइड है। तो उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी इक्वल अमाउंट ऑफ वेट होना चाहिए, जितना यहाँ है उतना वहाँ होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे वॉल्यूम क्रिएट करनी पड़ेगी। और एंड दिस साइड में अपने बालों को ज़्यादा रखती हूँ, जिसकी वजह से ज़्यादा बाल इस साइड है, उधर कम है, तो बैलेंस करना पड़ेगा, बाल इधर करने पड़ेंगे। तो एवरी थिंग इज़ लाइक अ बुक, यू हैव टू स्टडी एवरी थिंग। और मेरे ग्लासेस जो हैं ये वाले राउंड वाले मे बी इस फेस शेप पे सूट नहीं करते, तो एवरी थिंग इज़ टू बी स्टडीड। हर चीज़ की पढ़ाई करनी पड़े, हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसी कुछ भी नहीं दे सकते उसको, उसे समझना पड़ता है पहले। हर चीज़ समझनी पड़ती है कि ये आखिर क्या लेगी, क्या देगी, क्या लेगी, क्या नहीं लेगी, और क्या किस तरीके से रिएक्ट करेगी चीज़ों पर। यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। इवन विद अ पर्सन, जो मेरी बॉस है, मैंने समझा पहले उन्हें, आई मीन किस टाइप क्या चीज़ें पसंद आती है, तो उनकी बातों को ध्यान से सुना मैंने कि क्या चीज़ उन्हें पसंद है। शी इज़ अ वेरी परफेक्शनिस्ट। उन्हें छोटी छोटी डिटेल्स बड़ी परफेक्शन में पसंद है, कि अगर यहाँ पे एक हैंकी भी रखा है टेबल पर तो वो प्रॉपरली फोल्ड होना चाहिए, प्रेस्ड आयरन होना चाहिए,
or if you are taking classes then you should be very professional and तो उनकी मैंने पहले उन्हें सुन के पता लगाया कि किस टाइप की हैं, क्या उन्हें अच्छा लग रहा है और क्या चीज़ों से वो चिढ़ती हैं, क्या चीज़ उन्हें बुरी लगती है। तो मैंने वो चीज़ थोड़े समय सुन के समझी मैंने। उसके बाद जब भी वो आती है मेरी क्लास में राउंड लेने तो मैं सारी वो चीज़ें हटा देती हूँ जो उन्हें नापसंद है, कि बैठी किसी भी टीचर का बैठना पसंद नहीं है उनको। तो ऑफ कोर्स आई स्टैंड इमीडिएटली व्हेनेवर शी इज़ ऑन राउंड, व्हाटएवर शी लाइक्स नीट एंड क्लीन, वेरी अरेंज्ड class. I mean, her room, she wants everything very, as I've said already, discussed with you before, कि उन्हें हर चीज़ बड़ी परफेक्शन में पसंद होती है। तो मैं अपनी क्लास का अरेंजमेंट भी वैसे ही करा देती हूँ। उनके आते ही मैं वो सारी चीज़ें हटा देती हूँ जो उन्हें नापसंद है और वो सारी चीज़ें ऐड कर देती हूँ जो उन्हें पसंद है। इसी तरीके से करते 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 मैं उनकी गुड लिस्ट में आ गई हूँ। और जो उन्हें समझ के चीज़ें नहीं कर रहे हैं, जो उन्हें अपने हिसाब से दे रहे हैं, वो उनकी नापसंद वाली लिस्ट में है। दिस वॉज अ ट्रिक। और ये मैं हर चीज़ को पढ़ना समझना मुझे बड़ा पसंद आता है। लाइक फॉर एग्जांपल जो भी मैं कर रही हूँ मुझे उसे समझना बहुत पसंद है, मुझे समझने की दुनिया बहुत पसंद है। हर चीज़ की पूरी नेचर को समझना कि आखिर चीज़ क्या है, इसे क्या सिस्टम क्या है, लव टू डू दैट, मुझे बहुत पसंद है। तो पढ़ाई हर चीज़ में करनी पड़ी है। इट्स नॉट लाइक आपका स्कूल के बाद आपको कुछ नहीं समझना, हर चीज़ समझ के ही करनी पड़ी है। दैट्स वेरी 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 ट्रू। मैंने अपनी नेचर को भी समझा ही है, क्योंकि नेचर मैं नहीं हूँ, इट्स समथिंग विच इज़ गिवन टू मी। ये जो जब मैं पैदा हुई हूँ तो हम हर किसी को एक सिस्टम दिया गया, किस तरीके का मन चल रहा है, क्या क्या थॉट्स आते हैं, उसे बैठ के देखना, उसे समझना कि क्या करके क्या हो रहा है। ना सिर्फ अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने इमोशंस को, अपने दिल को भी समझना पड़ता है कि भाई दिल किस बातों पे ज़्यादा एंक्शस हो जाता है। दिल को भी बहुत ध्यान से देखकर ऑब्जर्व करके समझना पड़ रहा है कि भैया कौन सी बातें सुन के इसे एकदम एंग्जाइटी हो रही है और कौन सी बातें सुन के इसे रिलीफ मिल रहा है, किस चीज़ों में मज़ा आ रहा है, किस चीज़ों में चिड़न हो रही है, किस चीज़ों में भागने का मन कर रहा है, मैं किस चीज़ों से बिल्कुल इरिटेटेड है और नफ़रत है, किन चीज़ों से। एवरीथिंग इज़ टू बी स्टडीड, एवरीथिंग इज़ टू बी सीन एंड अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड एंड एक्नॉलेज्ड। ये सब करनी पड़ती है हमें। तो ये टैलेंट्स लाइफ में बहुत काम आते हैं। और अगर आप एक बार किसी एक चीज़ पे भी एक्सपेरिमेंट करके समझने वाले इंसान बन गए तो आप हर चीज़ समझ लोगे, क्योंकि एक चीज़ के बाद आप हर चीज़ समझते चले जाएंगे। दैट इज़ द थिंग। बहुत इंटरेस्टिंग है लाइफ, टू बी ऑनेस्ट। अगर ये जीने मिली है तो हर चीज़ की इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दैट इज़ व्हाट आई फील, दिस इज़ माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, दैट व्हाट आई हैव फेल्ट पर्सनली। दैट्स इट फॉर टुडे। एंड वाली वही बोरिंग लाइन, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। एंड तक तो वैसे ज़्यादातर रुकते नहीं हैं, ज़्यादातर आधे में भाग जाते हैं, जैसे कि। और ये मैं कैसे जानती हूँ कि मैं व्यूअर रह चुकी हूँ सालों तक, मैं ऐसी करती थी। आई थिंक द कर्मा इज़ गेटिंग बैक एट मी, बट डजंट माइंड। अगर आपको सच में कुछ रिलेटेबल लग रहा है देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ओके। और वीडियो को ना आधी देख के मत छोड़ा करो। आई नो इट कैन बी बोरिंग, मैं सोच रही होती हूँ कुछ यार, तो भाग जाते हो तुम लोग। थोड़ा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा तुम्हें। अब मैं समझती हूँ कि एज अ क्रिएटर वो क्यों कहते रहते लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब मुझे लगता है, अब मुझे रियलाइज़ हो रही है ये चीज़ कि करना पड़ता है। भीख मांगनी पड़ रही है यार, थी नहीं कभी ऐसी, और अब भी कभी मैं मांग नहीं रही हूँ। इफ़ यू सी वैल्यू एटलीस्ट ट्राई टू सब्सक्राइब, नो। थिंक अबाउट अनदर पर्सन ऑल्सो। आई एम नॉट टेकिंग मनी फ्रॉम योर पॉकेट। व्हाई आर यू गेटिंग जेलस ऑफ समबडी एल्सेस सक्सेस? Just like, share, subscribe. That's it. Thanks for watching, and thanks for the regular viewers and the subscribers. Okay.